सर वाडा साहब आपसे शुरू करते हैं। सर सबसे बड़ा सवाल तो आपके लिए यह है कि इलेक्शंस कैसे कराएंगे आप लोगों को ला रहे हैं, आप जल्द से कर रहे हैं, लेकिन हाउ डू यू इंश्योर कि इलेक्शंस भी जल्दी हो जाए? बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। देखिए काशिफ साहब, ये जो पाकिस्तानी अवाम ने देखा है तमाशा, और अब तो आपको पता है साजिश तो नहीं, मदाखलत पाकिस्तान की अवाम की मदद, तो उसके बाद नामुमकिन है कि इलेक्शन ना हो सके। हम इनको घुटनों के बल गिराएंगे 4 से 5 हफ्तों के बीच के अंदर अंदर, मैक्सिमम ईद अगर आप ले आए तो 6 हफ्ते, ये वैसे ही रेंग रहे हैं, हम इनको गिराएंगे अभी घुटनों के बल। नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि जो अभी मजीद एक तमाशा इलेक्शन कमीशन खेलने जा रहा है, जो बी टीम है नवाज शरीफ की, और वो जो उसका हेड है सिकंदर, वो आपको पता है कि उसका जो ससुर है वो भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी था। और मेरे केस में भी आपको याद होगा कि मेरा एक वाहिद केस है जो एक्चुअली बनाया इस तरह गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी क्लैरिटी है, बंदयाल साहब की भी, चीफ जस्टिस साहब की भी, मंसूर अली शाह साहब की भी, जस्टिस मुनीब साहब की भी, कि वो कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। लेकिन मुझ पे सिवाय मर्डर और रेप केस के सब कुछ लगा के कोई कंधा इस्तेमाल किया जा रहा है इमरान खान के लिए। अब इमरान खान की तरफ वो भी एक तलवार लेके जाई जा रही है। हम तो उम्मीद कर रहे हैं, अभी तक तो इंटरम हमें कोई रिलीफ मुझे नहीं मिला, उम्मीद करें सुप्रीम कोर्ट की तरफ, हमें उम्मीद ही है सुप्रीम कोर्ट से अभी भी कि सुप्रीम कोर्ट अपना इंसाफ का फैसला करेगी। लेकिन तीसरी तरफ आप देखें तो एक तरफ इलेक्शन कमीशन का ड्रामा शुरू हो गया, दूसरी तरफ आवाम ने मदाखलत कर दी, लाखों लोग आ रहे हैं, लाहौर के बाद प्रॉब्ली फैसलाबाद जाएंगे, अब उसके बाद हम इनको घुटनों के बल गिराएंगे, कैबिनेट नहीं बनाना चाह रहे। कैबिनेट में एक नया तमाशा हो गया है, फजल रहमान कहता है मुझे प्रेसिडेंट नहीं दोगे तो मैं मिनिस्टर नहीं लूंगा। मतलब ये देखिए ना, ये मुल्क किसी के बाप का था जो प्लेट में रखा हुआ था, ट्रे उठाई, उसमें चीजें चेंज की, इंग्रेडिएंट्स किसी और को दे दिया, अब वो बंटवारा कर रहे हैं इस मुल्क का, नोच रहे हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने बड़ी स्मार्ट मूव की है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन लेना चाहते हैं ताकि इंटरिम सेटअप के अंदर वो चलते रहे, क्योंकि उनको भी पता है कि 6 हफ्ते में हमने इनको घुटनों के बल और मुंह के बल गिराना है, और गाड़ भी देना है हमने इस बार। जो तड़ियां, बदमाशियां, केसेस बनाने की कहानियां, और जो इनके लोग कह रहे हैं कि ये करोगे तो हम ये रिएक्ट करेंगे, लोटा कहोगे तो हम ये कहेंगे, हम गाली नहीं देंगे, हम लोटा भी कहेंगे, हम इंपोर्टेड भी कहेंगे, हम सिलेक्टेड भी कहेंगे। तो अब ये सब चीजें पाकिस्तानी कौम कह के खुल चुकी है। अब जब खुल चुकी है तो पाकिस्तानी कौम ने मदाखलत की है, साजिश तो अब लफ्जा नहीं, मदाखलत कौम ने कर दी है। अच्छा, कौम ने सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट देखा, आप जितनी भी जस्टिफिकेशन दे दे, हम आपको कमिटमेंट दे रहे हैं कि ऑपोजिशन हमें ये ख्वाजा आसिफ की शेप में लॉलीपॉप दे रही है, हम इनको ठंडी और कड़क आइस लॉली देंगे। बिल्कुल ठीक है। मैं जरा मियां साहब से पूछ लूं, मियां जावेद लतीफ साहब, जैसे उन्होंने कहा कि हम तो 6 हफ्ते से 8 हफ्ते में मजबूर कर देंगे इनको अवामी ताकत से, अवामी रद्द-ए-अमल से, कि ये इलेक्शंस कराएं। क्या आपको लगता है कि ऑपोजिशन का जो तर्ज-ए-अमल है वो हुकूमत का, ये हुकूमत को खुद मजबूत, ऑपोजिशन को मजबूत कर रहा है? मुख्तलिफ आवाजें इलेक्शंस पर, मुख्तलिफ आवाजें काबीना के बनने पर, काबीना बन नहीं पा रही है। आपको लगता है कि इससे आप लोग कमजोर हो रहे हैं, या आपको लगता है कि प्रोसेस का हिस्सा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? शुक्रिया काशिफ अब्बासी साहब। मैं पहले तो आपको गुजारिश कर दूं कि ये हमारी अपनी ख्वाहिश है कि जितनी जल्द हो सके हम इलेक्शन की तरफ जाएं। अब आ जाए, सवाल ये है कि जो फैसल साहब बात कर रहे हैं, मेरे भाई हैं, लेकिन इतनी जल्दी लीडर का मौक़िफ़ या साथियों का मौक़िफ़ बदलना नहीं चाहिए। अब साजिश कोई और कर रहा है, मुदाखलत अवाम कर रहे हैं। मुदाखलत भी जिसके बारे में कहा गया था वो भी हमें पता है, और साजिश जिनके बारे में कहा गया था वो भी सबको इल्म है। मगर मैं इनको ये गुजारिश ज़रूर करूँगा कि बाज़ औक़ात हमारा मौक़िफ़ है, हो सकता है ये इख्तलाफ करें, आप भी इख्तलाफ करेंगे, मगर मकबूलियत की जिन बुलंदियों पर मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप थी, हमने गैर मकबूल फैसला क्यों किया हुकूमत में आने का? उसकी 2 वजूहात थी बुनियादी। हम समझते थे कि मुल्क के खिलाफ साजिश हो रही है, हम ये समझते थे कि मुल्क की मईशत तबाह हो गई है, हम ये समझते थे कि आने वाले वक्तों में कोई नई हुकूमत बनेगी भी तो वो संभाल नहीं सकेगी इस रियासत को, इस मईशत को। हाँ, आज ये कह रहे हैं
कि साजिश हुई, तो मेरे भाई अभी फरमा रहे थे कि उनके ससुर भी चीफ सेक्रेटरी रहे हैं या नवाज शरीफ साहब के सेक्रेटरी रहे हैं, तो मैं इनकी खिदमत में ये अर्ज करूंगा कि उनके बेटे भी आपके 4 साल दौर में इस्लामाबाद पिंडी में कमिश्नर रहे हैं और आज भी हैं चीफ। ये इनके इल्म में होना चाहिए, और ये भी इनके इल्म में होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन जो है इजाफी चार्ज सीडीए चेयरमैन का इजाफी चार्ज भी उनके पास था इस्लामाबाद। वो अलग क्योंकि मैं इतना जानता नहीं हूं, मैं तो मोटा मोटा जानता हूं, तो वो मैंने काशिफ साहब आपको अर्ज किया, आप ज्यादा बेहतर मुझसे जानते हैं। दूसरा मैं ये कहूंगा कि जो इल्जामात आने वाले वक्तों में इमरान खान साहब पर लगने वाले हैं और सबूत के साथ लगने वाले हैं, उसकी बिफोर मनसूबाबंदी जो इमरान खान साहब जलसे जुलूसों के जरिए कर रहे हैं, उनसे बचने की जो कोशिश कर रहे हैं, कौन से जमात में नहीं जा सकेगा। आपने तोशाखाना ही है या कुछ और भी है? मैं अर्ज कर दे, उसके अलावा बेशुमार कहानी खुलेगी ना, तो बेशुमार चीजें आएंगी। आप करप्शन के भी सबूतों के साथ चीजें देखेंगे, आप इनका हुकूमत का जो तर्ज हुकूमत था उसका नजायज फायदा, इख्तियारात का नजायज फायदा आप ये देखेंगे कि अद्वियात स्कैंडल, चीनी स्कैंडल, आटा स्कैंडल, खाद स्कैंडल और डॉलर स्कैंडल, पेट्रोल स्कैंडल, ये सारे जो स्कैंडल हैं उसके ताने बाने बनी गाला से जुड़े हुए हैं। आप ये इसको केसेस बनाएंगे? मैं ब्रेक ले लूं, इजाजत दें, ब्रेक ले लूं। आपने कहा कि ये सारे स्कैंडल्स होंगे, और देखिए पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हम देखते ही हैं कि केसेस आगे बढ़ते नहीं है। मुझे यकीन है कि आप इन केसेस को आगे बढ़ाएंगे, उन केसेस को भी आगे बढ़ाएंगे जो आपकी हुकूमत के खिलाफ बने। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।